बड़ी खबर आपको जल्दी से बता दूं। देखिए, बड़ी खबर विजयदशमी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हथकंडे बढ़ सकते हैं, उकसावे में आकर वोट ना डालें। वो वोटर से कह रहे हैं कि किसी के उकसावे में ना आए। मणिपुर शांत था, अचानक आग कैसे लगी, मणिपुर का जिक्र करते हुए इसमें साजिश की बात उन्होंने कही। और सीमा पर चीन दस्तक दे रहा है, मोहन भागवत ने इसका भी जिक्र किया। जनवरी में राम मंदिर का लोकार्पण होगा और एक मैसेज ये भी दिया कि देश में धार्मिकता का माहौल हो। तो मोहन भागवत, जिन्होंने आज विजयदशमी के मौके पर इन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र दिया और देश को एक संदेश अपने इस बयान से दिया है। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे। समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते हैं। सावधान रहना है, क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव की दिन है। अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। उकसावे में, भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना। अभी मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते। ये गुस्सा भड़काने वाले लोग कौन थे, ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र में चीन दस्तक दे रहा है। जल सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, कुल मिलाकर अपने देश के स्वास्थ्य के लिए उस हिमालय क्षेत्र का एक क्षेत्र के नाते अलग सा विचार करते हुए इसको कैसे करना, इसको हमको तय करना पड़ेगा। स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे हैं। विश्व को उसका रास्ता नहीं दिख रहा है और उसकी भी अपेक्षा है कि भारत रास्ता दिखाए। तो विजयदशमी के मौके पर मोहन भागवत को आपने सुना। जब जब वो विजयदशमी के दिन संबोधित करते हैं तो कोई ना कोई मैसेज देश के नाम जरूर होता है, लेकिन आज के इस बयान में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, चाहे चीन हो, चाहे मणिपुर हो, धार्मिक उन्माद हो, हर तरह की बात उन्होंने की और वोटर्स को उन्होंने आगाह भी किया। इस पर बात कर लेते हैं और मेरे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए। नीरज, मोहन भागवत का ये बयान किस तरफ संदेश, मतलब ये क्या मायने इसके निकाले जाएं? क्योंकि 24 के चुनाव से पहले उन्होंने बड़ी मुद्दों को भी उठा दिया, क्या समझे इसे? रोमाना, देखिए, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस और हर स्थापना दिवस में वो वैश्विक से लेकर जमीनी स्तर की बात करते हैं। मोहन भागवत जी ने आज जो बातें कही, देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब 40 से ज़्यादा अनुसांगिक संगठन हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है जो देश में रूल कर रही है। कई राज्यों में उनकी सरकार है, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे तौर पर राजनीति में नहीं रहता। और जब भी हम बात भी करते हैं तो वो साफ कहते हैं कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम एक राष्ट्रवादी संगठन है और देश के लिए सोचते हैं। इसलिए आज उन्होंने मंच से ये बात कही कि जो भी अवेलेबल बेस्ट हो, यानी कि जो आपके सामने अच्छा कैंडिडेट हो उसको आप वोट करें। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति में उन्होंने हमेशा कहा भी है कि जो अनुसांगिक संगठन है उसमें वो बेस्ट लोग रहें। तो इसीलिए चूंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव है और सीधे तौर पर भले संघ राजनीति में ना हो, लेकिन पर्दे के पीछे हमेशा ये कहा जाता है कि भारतीय जनता
जनता पार्टी की हर एक निर्णय में संघ की सहमति होती है और पर्दे के पीछे संघ का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो काम कर रहा होता है। और संघ की भी हमेशा कोशिश होती है कि राजनीतिक रूप से एक पारदर्शी और अच्छी व्यवस्था देश में दी जाए। तो आज उनके बयान को इसी रूप में लेना चाहिए कि भाजपा के लिए एक तरह से संघ ने एक लाइन दी है, लोग देश के वोटरों को भी एक लाइन दी है कि आपके बीच में जो अवेलेबल बेस्ट हो, चाहे वो भाजपा का हो या कोई भी हो, आप उसे चुनिए। ठीक है नीरज, आप रहिए हमारे साथ और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। मोदी सरकार को आईना दिखाया है। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम मोहन भागवत ने किया है। इंडिया गठबंधन का समर्थन करें भागवत, ये संजय राउत ने कह दिया है। संजय राउत तो यहां तक कह रहे हैं कि देश लोकतंत्र बचाने के लिए समर्थन करें। नीरज, जो मोहन भागवत ने कहा उसके बाद देखिए सियासत होनी तय थी। संजय राउत तो यहां तक कह गए कि इंडिया गठबंधन का समर्थन करें क्योंकि आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, ये प्रमोद तिवारी कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष अपने हिसाब से इस बयान को विपक्ष अपने हिसाब से ले रहा है और उसी हिसाब से मोहन भागवत के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन मोहन भागवत का बयान ना तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और ना ही विपक्ष के समर्थन में है, बल्कि उनका सीधा और साफ सुथरी राजनीति को लेकर एक सीधा बयान है कि इस देश में अवेलेबल बेस्ट जो हो, क्योंकि भारत की जनता ने बहुत सारे लोगों को देखा है। भारत की जनता ने पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक प्रधानमंत्री देखे हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री देखे हैं और तमाम नेताओं को देखा है। तो उन्होंने साफ सुथरी बात यही कही कि अब तक जो अवेलेबल बेस्ट हो उनको आप चुने। और उनके बयान को इस तरह भी आप देखिए कि उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में राम का चित्र है और राम मंदिर अब बन रहा है। तो इसका संकेत एक तरफ ये भी है कि अब तक जो अवेलेबल बेस्ट रहे हैं वो शायद उनके उस एजेंडे को पूरा नहीं कर पाए हैं और आज उस एजेंडे को पूरा होते हम लोग देख रहे हैं। तो अवेलेबल बेस्ट की धारणा क्या है वो खुद समझ सकते हैं और हर आदमी अपने अपने हिसाब से इसको ले रहा है। विपक्ष का काम है, विपक्ष ने उनके बयान को अपने तरीके से लिया है और मैं तो यही कहूंगा कि मोहन भागवत के बयान को पर मोहन भागवत के कंधे पे बंदूक रख के विपक्ष भारतीय जनता पार्टी में चलाने का प्रयास कर रहा है और इससे इस्तेमाल कर रहा है मोहन भागवत के बयान को और कह रहा है कि ये आईना दिखाने का काम मोहन भागवत बीजेपी सरकार को कर रही है।